महाराज जी मैं मतलब जब से नाम जप कर रहा हूँ ना, मन में महाराज जी बहुत डर बन रहा है महाराज जी। अब हाँ मर जा बहुत डर लग रहा हाँ, क्योंकि वो मरेगा ना, मन निर्मल होगा ना, विषय नहीं मिल रहा ना, तुम्हें थोड़ी डर लग रहा है, मन को डर लग रहा है। है। महाराज जी कुछ भी करता तो लग रहा है ये गलत हो रहा है। आप जैसे मेरे पीछे पीछे बोल रहे हो कि ये गलत है, ये नहीं, वो है, देखो कुछ भी देखो, कहा जा रहा नहीं, अभी तुम गलत सोच रहे हो। गलत करोगे तो गलत है, नहीं तो सब कुछ गलत थोड़ी बच्चा। है। कुछ सोच भी लेता हूँ तो गलत, मतलब कुछ नहीं, क्या गलत सोचते हो? जैसे मतलब किसी को, मतलब पहले मैं जैसे नॉनवेज वगैरह खाता था, अब तो नहीं खाता प्रॉपर, तो मतलब आप खाता ही नहीं हो एकदम। आप ये समझो, अगर गलत सोचोगे तो आप ये समझो प्रेमानंद रूपी भूत तुम्हारे दिमाग में बैठा बजेगा। अगर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ खराब बोल रहा है, जैसे कहीं गया मैं तो सुन के मतलब मेरे से कुछ निकल गया गलती से मुंह से, तो ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया रूम पे आके। ऐसा लगता है मैं हॉस्टल पे रहता हूँ, ऐसा लगता है रूम पे आके क्या बोल हाँ, बस और थोड़ा सावधानी। नहीं, ये अच्छा है, टेंशन नहीं, ये अच्छा है, बहुत सावधानी से रहे तो आपसे पाप कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन सत्कार्यों में नहीं डरना है। हमको दो बातें देखनी है कि यदि गंदा मन सोचता है तो डरना चाहिए, गंदा बोलता है, गंदा आचरण की प्रेरणा करता है तो हमें डरना। जो डर गया वो बच गया। समझो, संसार में जो डर गया वो बच गया। कैसे? समाज का डर, कानून का डर, ईश्वर का डर, गुरु का डर, तो आपसे पाप कर्म नहीं होगा। और जो डरा नहीं वो मर गया। उसे कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। ये हमारे यहां सिद्धांत दूसरा है, जो डर गया वो बच गया, और जो डरा नहीं वो मर गया। अगर आप ईश्वर से नहीं डरेंगे तो पापाचरण करेंगे ना, आप गुरु से नहीं डरेंगे तो मनमानी आचरण करेंगे ना, आप समाज से नहीं डरेंगे तो आप समाजद्रोही पापाचरण करेंगे, कानून से नहीं डरेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े अपराध कर सकते हैं। डर अच्छा है, ईश्वर का डर, गुरु का डर, माता पिता का डर, समाज का डर, ये मंगल करने वाला डर है। अब इस डर में इतना ना डर जाए कि हम मंगल कार्यों में भी डरने लगे, ऐसा नहीं। जो कार्य हमें करने के लिए आदेश मिले हैं वो कार्य करना। बहुत पवित्र हृदय हो रहा है, उसमें थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अब उसको आप मतलब टेंशन मत लीजिए। आप उससे टेंशन में ले रहे हो क्या? महाराज जी मतलब ऐसा लगता है कुछ भी करने जाता हूँ, जैसे अब ऐसा लगता है कि जैसे नाम जप नहीं हो रहा है तो लग रहा है कि महाराज जी ने मेरे को एक दो बार कहा नाम जप के, तब भी नहीं हो रहा, तो अब कैसे हो सकता है? तभी मैं जबरदस्ती करता रहता हूँ। नहीं, जबरदस्ती ही करते रहो। अभी तो तुम बच्चे हो यार, हम लोगों की जिंदगी व्यतीत हो गई। जैसे लोगों से कहो ना भजन करो, बोले 24 घंटे करते हैं, तो हमें लगा यार 24 घंटे यहाँ पूरी जिंदगी निकली जा रही है और 24 घंटे उन्हीं में है। लेकिन ये कहने में हमको डर लगेगा कि नहीं 24 घंटे पता नहीं नींद में चलता हो कि ना चलता हो। जागृत में तो हम चला कोशिश कर, लेकिन नींद में तो झूठा ना हो जाएगा। तो 24 घंटे चलता है, इस पर मोहर नहीं लगा सकते। इस पर ठाकुर जी की मोहर लगाए, गुरु जी मोहर लगाए, हमारा प्रयास है, प्रयास हमारा है। तो अभी तो बच्चा हो तुम, तो जैसे कि नाम छूट गया क्या, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, नारद जी कहते हैं भगवान का स्मरण छूटने पर व्याकुलता आना, तो ये तो अच्छी बात है। गलत बात सोचने पर भय लगना, ये तो अच्छी बात है। किसी से कोई भी बात कहने के बाद उसका चिंतन करना कि मैंने गलत कहा कि सही, अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो जलन होना, ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत पवित्र हृदय की बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, पता नहीं कैसा अलग। अब नाम जप कर रहे हो तो ऐसा होगा, पहले थोड़ी नाम जप चल रहा था, अब तो दवाई साथ में चल रही है। हृदय पवित्र। शुरू में जब नाम जप किया तब सब अच्छा हो रहा था, अच्छा लग रहा था, सब चीज मतलब बढ़िया हो रहा था। मतलब अब तो जलन लग रहा है यार। हाँ, अभी और बढ़ेगी जलन। ये थोड़ा मार्ग जलन का है, और जहां सारे पाप भस्म हो गए तो नाच पड़ोगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये एक मार्ग डर वाला निडर अवस्था में पहुंचाता है। यत तग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम स्मृतम। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत होगा। ये है सतोगुण, ये है भजन का मार्ग। इसमें विष जैसा लगता है शुरुआत और परिणाम अमृत जैसे, और भोगों में अमृत जैसा शुरुआत लगती है और परिणाम बड़ा विश्वत होता है। यत तग्रे अमृतोपमम परिणामे विष्णु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो राजसिक भोग आदि हैं इनमें शुरुआत अमृत जैसी लगती है, अरे भोग ले तुरंत बड़ा सुख में, परिणाम बड़ा दुखद होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे चल रहे हो। क्या इतना मतलब जलन पैदा हो गया था ना कि मतलब इधर आ गया। अच्छा, जलन किसको होती है? विवेक धारण कर, जलन किसको होती है? मन को। तो गलत जन्म जन्मांतर से कथा कौन चला रहा है? मन करवाता है, उसको जलने दो, शांत रहे तू। यम ही ना, भगवान ने सब कुछ लिख दिया है। यम ही ना व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो हृदय की जलन से व्यथित नहीं होता, उसे सह जाता है, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। बहादुर बन तो कायर बन गए, अरे हृदय में जलन होती है, अरे ऐसा होता है, सब कष्ट सहते हुए भगवान के मार्ग में चला जाता है। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ हर विधान मेरे लिए मंगल है। क्या रोता गाता घूम रहा है, हृदय जलता है, ये हो रहा है, ये तो सब प्रोसेस है उसका। देखो, जब हमें पता होता है कि मेरे छाती में फोड़ा है तो रुपया दे के चिरवाते और महीनों उसमें पट्टी बंधवाते रहते हैं, लेकिन हमको पीड़ा होती पर दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 महीना बाद हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे इसमें जलन होती पर सुख होता है आंतरिक, क्योंकि हम सतमार्ग में चल रहे हैं, भजन में चल रहे हैं। ये पापाचरण के द्वारा की हुई जो मलिनता है वो जल रही, एक दिन हम आनंद में पहुंच जाएंगे। और गंदे कामों में तत्कालिक सुख दिखाई देता है, लेकिन हृदय जलता है, वो जीवन भर जलता रहेगा। ये थोड़े दिन जलेगा और नाथ पड़ेगा मन।